हेलो एवरीवन, दिस इज फ्यूचर ग्लोब सारांश गुप्ता। हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट चैप्टर है द इन्वायरमेंट, एनसीईआरटी क्लास 7 का हम लोगों ने उसको हाफ पढ़ चुके हैं। अब हमको हाफ और पढ़ना है, तो लेट्स। और ये हमारा दूसरा पार्ट है। आप लोगों को पहला पार्ट चाहिए तो मेरे फ्यूचर ग्लोब सारांश गुप्ता पे आप जाइए, सर्च कीजिए एनसीईआरटी क्लास 7, एनसीईआरटी क्लास 7 इन्वायरमेंट, क्लास 7 इन्वायरमेंट चैप्टर पार्ट 1 वो आ जाएगा। और ये पार्ट 2 है। इसके बाद आपको ये पढ़ना चाहिए, ये आपको पढ़ना होगा। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था, इस यहाँ तक। तब हम लोगों को अपना स्टार्ट करना है दूसरे पैराग्राफ से। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। व्हाट इज इकोसिस्टम? तो अब इसमें हम लोग समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या है और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम यहाँ से लेके जो इसमें वो बताया गया है, इसमें अपने फ्रेंड्स की स्टोरी में हम लोगों को कुछ नहीं है। अब हम लोगों को सीधे मेन टॉपिक पढ़ना है और उसको समझना है। तो इधर ग्लोसरी पे आप आइए। कहाँ पे? ग्लोसरी पे। आपको मैं दिखा देता हूँ ग्लोसरी का। आप समझना पड़ चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये देखो लिखा है, साफ साफ लिखा है। तो साफ साफ पढ़ा भी देते हैं हम। Ecosystem. So, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other, the physical and chemical factor of the environment in which they live, linked by the transfer of energy in materials. तो अब इसका हम समझाते हैं। जो इकोसिस्टम होता है वो चाहे लिविंग हो, लिविंग के साथ और नॉन लिविंग के साथ, मीन्स अदर कॉम्पोनेंट के साथ मिलजुल के इंट्रैक्शन बना के रखते हैं। और उससे फिर वो अपना केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स को भी रखते हैं। और ये लिव लिंक मीन्स एनर्जी और मटेरियल के ट्रांसफर पे। आप जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप साइंस में आप लोगों ने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो साइंस से पहले पढ़ लीजिए वो भी चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उसी तरह है ये इकोसिस्टम इन्वायरमेंट्स में। तो अब हम लोग इधर देखते हैं अपना इस साइड। थोड़ा सा कुछ हमको लग रहा है थोड़ा सा हमारे यूज़ का आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ सब ये सब हम लोग स्टोरीज हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ आपको बता दो, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ से मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। All plant, animal, and human beings are depends on their immediate surrounding. Often they are also independent on each other. मीन्स इस पे कह रहे हैं प्लांट ह्यूमन सारे लोग जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं। प्लांट सनलाइट पे डिपेंड होता है, चाहे वो एनिमल चाहे ह्यूमन वो प्लांट पे डिपेंड होगा, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। अब और ये इंडिपेंडेंट ईच अदर पे, मीन्स सब पे होता है। ये प्लांट सन पे, एनिमल एनिमल और ह्यूमन प्लांट पे, और कुछ लोग होते हैं जो एनिमल खाते हैं तो इनडायरेक्टली हो गया चाहे जो हो गया। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम। अब इसमें बता रहे थे रिलेशन जो होता है ऑर्गेनिजम्स के, वो होता है सराउंडिंग के और ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जो ऑर्गेनिज्म होगा और उनके सराउंडिंग के बीच में। अब जैसे इधर आप फोटो एक देख रहे हो, शायद थोड़ी चुप गई है, पर जैसे आप देख रहे हैं डियर है, डियर ग्रास खा रहा है, ठीक है। डियर ग्रास खा रहा है तो ये इकोसिस्टम में तो खा रहा है ना, ये इकोसिस्टम में आता है। द आ पॉन्ड इकोसिस्टम नीचे लिखा है, मैंने फोटो सही नहीं खींची है, पर बुक में मेरे लिखा है द पॉन्ड इकोसिस्टम। मैंने फुल फोटो लिखी जिसमें, उसमें लिखा है इसके लिए आ पॉन्ड इको सिस्टम, ठीक है। आ पॉन्ड इको सिस्टम, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब वो चाहे, इसमें आपको ये बता रहे हैं कि इकोसिस्टम चाहे वो बहुत बड़े रेन फॉरेस्ट का हो, चाहे वो अमेजोन फॉरेस्ट का हो, चाहे वो डेजर्ट का हो, चाहे वो माउंटेन्स का हो, चाहे वो लेक्स का हो, चाहे ओशियंस का हो, चाहे जहाँ का भी हो, पर वो एक अपना वो रखता है इकोसिस्टम। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट्स। पर एक चीज हमने छोड़ दिया, हाँ यहाँ हमने छोड़ दिया है चीज। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेइंग फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? तो हाँ, जो पार्क में वो रहते थे, मीन्स जहाँ टहलने जाते थे, वो भी उनकी एक इकोसिस्टम ही में आता। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, ये सबसे ब्रिलियंट टॉपिक में से पूछता हूँ आप सबके लिए। Human beings interact with the environment and modify it according to their needs.
इसमें बता रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग होते हैं जैसे हम लोग इंसान हैं, ये इन्वायरमेंट को हर समय मॉडिफाई करते हैं अपनी जरूरत के लिए। और अर्लियर ह्यूमन जो होते थे, मैं बता अर्लियर ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचर सराउंडिंग, और जो पहले जमाने के लोग थे वो नेचुरली पे रहते थे। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, और वो एकदम सिंपल लाइफ रहते थे, एकदम सिंपल मजे में रहते थे एकदम, है ना। और वो अपने नेचर में जो मिलता था उसी से खुश रहते थे। विथ टाइम नीड्स ग्रोज एंड बिकॉज ऑफ मोर वैल्यूड ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज चेंज इन्वायरमेंट। और धीरे धीरे जैसे समय बदला वैसे वैसे अब इन्वायरमेंट भी लोग बदलने लगे। अब धीरे धीरे वो लोग भी सोच के, उन सबको भी कहाँ पता नहीं दिमाग आ गया कि क्रॉप लोग चलो खेती करते हैं, चलो वो एनिमल्स को अपने सेटलमेंट में लगाते हैं, व्हील का इन्वेंशन करते हैं, बार्टर सिस्टम को लगाते हैं, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डिवेलप्स। और इसमें अब आप समझेंगे बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम, यहाँ फिर ग्रोसरी पे आते हैं हम लोग, ग्रोसरी पे बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना हो इसमें भी बता देता हूँ। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट अ यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम ये होता है जैसे आपने अपने फ्रेंड से एक पेंसिल खरीदी, और आपने और जो फ्रेंड है तो उसके पास इरेजर है, ठीक है। तो आपने उससे कहा कि तुम मुझसे पेंसिल ले लो और तुम अपनी इरेजर हमको दे दो, ठीक है। ये होता है। और अब पहले में पैसे नहीं चलते थे, जैसे आप लोगों ने कपड़े दिया तो वो बर्तन का सामान दे देंगे, ये होता था। तो अलग अलग चीज़ें होती थी, मीन्स बार्टर सिस्टम, जब पहले पैसे नहीं होते थे। और एक क्वेश्चन है आप सबसे कि ये बताइए ऑन विच डे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ये क्या आप बता सकते हैं? आप लोग यहीं पे वीडियो पॉज करेंगे और फिर हम ये आंसर बताएंगे, क्योंकि मैं आंसर भी दे दूंगा। चलिए, मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आंसर दूंगा बस। ओके फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में आंसर दूंगा, इसमें आंसर ही नहीं दूंगा बस। Industries was enable a large scale producing a ट्रांसपोर्शन बिकम्स अ फास्टर। और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज भी आने लगी भैया, और शिप भी बनने लगी, फिर ट्रांसपोर्ट भी बढ़ने लगा, फिर हर तरफ कम्युनिकेशन भी आने लगा, और फिर ये धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड में फैल गया। Have you even thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in the winter? तो ये आप लोग पीनट्स को बता देता हूँ, मूंगफली, मूंगफली समझिए। A perfect balance is necessary between the natural and human environment. The human must learn to live, use their environment in a humorous way. कि हम यस वे। तो इसमें आप लोग पूछ रहे हैं आपको वाटरमेलन खाने में, तरबूज खाने में मजा आता है वाटरमेलन, और मूंगफली खाने में आपको ठंडियों में मजा आता है खाने, ठीक है। और अब ये क्यों कहेंगे, क्योंकि नेसेसरी होता है नेचुरल में भी और ह्यूमंस के इन्वायरमेंट में भी। अब ह्यूमन को इस तरह के अपना यूज़ करना चाहिए इन्वायरमेंट का कि उसको कोई हार्म ना पहुँचे इन्वायरमेंट को। अब अपना भैया खूब बनाए हो बनाए हो बनाए हो, अब पीछे पता चल रहा है वो खराब हो रहा, तो आगे जाके तो तुम्हारी प्रॉब्लम फंसेगी ना। तो उसको इतना उस तरह यूज़ करो कि वो मतलब उसमें हार्म ना हो, मीन्स उसमें क्या कहते हैं खराबी ना हो। तो हमारा ये हो गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे देख लेते हैं। हमने एक्सरसाइज ली है बटू, नहीं सॉरी भैया फ्रेंड्स। तो आपको मैंने पढ़ा दिया, तो मैं एक दिन अब साइंस का और ज्योग्राफी का एक साथ टेस्ट लूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू एंड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। और नेक्स्ट डे, कल से हमारी एक नई वीडियो आएगी, कल से हमारी एक नई सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। सो प्लीज सी दैट ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, हैव अ नाइस डे।